अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की भरपूर हालत में रखे, अमन ईमान और आफियत के साथ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इस नेमत पर कि हम पेरेंटिंग सीरीज के आज थर्ड जो एपिसोड है, सेशन है, उसको इंशाल्लाह आज कंडक्ट करेंगे। और सबसे पहले अपनी नियतों को अल्लाह के लिए खालिस कर लें कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो हमें तौफीक देता है इस चीज़ की कि हम रोज़ अपने लिए एक मैसेज, एक कमिटमेंट, एक सोच और एक आइडिया को अपने जहनों में, अपने दिलों में बेदार करें कि हमने एक अच्छा मुसलमान बनना है। एक अच्छे मुसलमान होने के साथ साथ एक अच्छी माँ बनना है। और एक अच्छी माँ क्यों बनना है? ताकि हम कल को अपने मुआशरे में, अपनी कम्युनिटी में, इस दुनिया में ऐसी नेक औलाद छोड़ के जाएं जो ना सिर्फ हमारे लिए सदका जारी हो, बल्कि और लोगों के लिए भी वो अजर का बाइस बने। हमारी तरबियत, हमारी उनके साथ बॉन्डिंग, हमारा उनके साथ रिलेशन, हमारे उनके साथ कम्युनिकेशन, हमारा उनके साथ हर तरह का ताल्लुक इस चीज़ की बुनियाद हो कि जो हमें और उनको, बच्चों के लिए भी आखिरत में फ़ायदेमंद हो, ना सिर्फ दुनिया में भी बल्कि आखिरत में भी फ़ायदेमंद हो। जो लास्ट सैटरडे था उसको हमने 7 सीज़ ऑफ पेरेंटिंग की थी और मैंने उसमें आपको 7 सीज़ से जो एक अच्छी पेरेंटिंग के, यानी कि जो अच्छी एक इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग होती है उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उस पे मैंने आपसे बात की थी। उसमें हमने थोड़ा-सा उसको रिवाइज़ करेंगे उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आज पहली दफ़ा जॉइन किया है। और हमें खुद भी एक रिमाइंडर चाहिए होते हैं, हम इंसान हैं, भूल भी जाते हैं। लेकिन चूँकि ये पेरेंटिंग एक ऐसी चैलेंजिंग चीज़ है, जो आप जितना भी अपने लिए रिमाइंड करें और जितना भी इस पे काम करें, आपको लगेगा बहुत कम है। आप समझें ये एक समंदर है, पेरेंटिंग की जो एक लाइफ़ और एक जो जद्दोजहद है, वो एक समंदर की मानंद है और आप जितना उसमें खोज लगाएँ, डीप डाउन सी में जितना जाएँ और डीप ओशियन में आप जितना जाएँ, आप कहेंगे कि ये खत्म ही नहीं हो रहा समंदर और गहराई अंधेरा है, बहुत ज़्यादा डीप है। और अभी भी मुझे ना कमी लग रही है कोई, और मुझे लगता है तरबियत में कोई ना कोई ऐसे लगता है कि अभी भी वो बात नहीं बनी। बच्चे उस तरह से आगे से बिहेव नहीं कर रहे या जो मैं रिजल्ट्स चाह रही हूँ, वो वैसे नहीं हासिल हो रहे। एक चीज़ का हमेशा ख़्याल रखा करें कि हो सकता है जो हम आपको टेक्निक्स बताते हैं या आप स्टडी भी करते होंगे या देखते होंगे लोगों को, हर बच्चा डिफरेंट है। मैं अपने दोनों बच्चे और जो बच्चों में देखती हूँ कि जो नॉर्मल बिहेव करते हैं, यानी कि जो एक नॉर्मल पेरेंटिंग की जो हम टिप्स उनके साथ अप्लाई करते हैं, उसमें एक बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ को लेके चल रहा है और एक बच्चा उसको उस तरह से लेके नहीं चल रहा जिस तरह की मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो समटाइम्स इट विल हैपन कि सम थिंग्स विल वर्क फॉर वन चाइल्ड बट इट मे नॉट वर्क फॉर अदर चाइल्ड। ये आपने ज़हन में रखना है। और अगर ये हो रहा है कि आप एक कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो बिहेवियर नहीं बच्चा दे रहा जो आप चाह रहे हैं, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कभी हिम्मत नहीं हारनी। इसीलिए पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग है। और अब आप देखें कि जो हार्मोन्स आ गए हैं, जो हमारी डाइट है, जो अब हालात हैं, स्क्रीन का यूज़ है और आप देखिए फ्रस्ट्रेशन कितनी है ओवरऑल, तो उसकी वजह से पेरेंट्स के जो रोल मॉडलिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी, नेगेटिव और बहुत ही ज़्यादा पुअर होती जा रही है। उन पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ जो कि बिल्कुल अपने ऊपर फ़ोकस नहीं करते, इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते कि वो पीछे नस्लें क्या छोड़ के जा रहे हैं या वो क्या आसार अपने छोड़ के जा रहे हैं बच्चों के ज़हनों में और वो क्या रोल मॉडलिंग कर रहे हैं। तो हमें ये अपनी नियतों को अल्लाह के लिए खालिस करना है कि जो भी हम आज के सेशन में या वैसे भी सीखें, उसके साथ-साथ अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, सदका खैरात करनी है और अल्लाह ताला तौफ़ीक दे तो तहज्जुद में उठ के अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए दुआ करें, उनके ईमान के लिए दुआ करें। आप देखें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने डेथ बेड पर अपने बच्चों को क्या वसीयत की थी कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तुम्हारा क्या दीन होगा? तो उन्होंने कहा आपकी और आपके जो बाकी आबा हैं, यानी कि बाकी अंबिया हैं, उनकी हम इबादत क उनकी हम पैरवी करेंगे। तो आप देखें कि असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है कि हम बच्चों का अकीदा ठीक करें। हम बच्चों को एक अच्छा मुसलमान बनाएँ, एक अच्छा इंसान बनाएँ और उसके लिए हम हिम्मत करें। अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम एक उकाब की तरह इनके ऊपर फ़ोकस किया करो।
मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि आजकल आप खिलाएं सोने का नवाला और देखें शेर की निगाह से, और उसमें भी आप बहुत ज्यादा मोहतात हो, क्योंकि आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं और समझदार हैं और ज्यादा स्मार्ट हैं। वो समझ जाती है कि माँ ये बात क्यों कर रही है, और हम नहीं समझ पाते कि बच्चा मुझे क्यों इस तरह मैनिपुलेट कर रहा है, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। और हमने पेरेंटिंग की टिप्स नहीं सीखी होती, और हमें बिल्कुल नहीं पता होता राइट टाइम पे बच्चे को कैसे नो करना है और राइट टाइम पे बच्चे को कैसे यस करना है। जो 7 C's ऑफ पेरेंटिंग हमने लास्ट वीक किया था, उसमें हमारा पहला था कंपैशन, यानी कि एक हमदर्दाना बिहेवियर हमारा बच्चों के साथ होगा, जिसमें आपने उसको लव और केयर शो करना है। सेकंड सी जो था वो कम्युनिकेशन था, कि हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपने बच्चे के साथ रखनी है, चाहे वो हमारे पास है चाहे वो दूर है। उसके साथ हमने कंटिन्यूअस एक बहुत ही प्योर पॉजिटिव और पावरफुल टॉक रखनी है, और उसको अपनी फीलिंग देनी है कि मैं तुम्हारे साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इसको भी आज हम थोड़ा सा 5 लव लैंग्वेजेस में थोड़ा सा इसको भी रिलेट करेंगे और इसको भी कंटिन्यू रखेंगे आज के सेशन में। थर्ड लव लैंग्वेज जो थर्ड सी पेरेंटिंग का था, उसमें हमने कंसिस्टेंसी के कोई काम जो अल्लाह को भी पसंद है, जो थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो, इसी को बेस बना के हमने छोटी छोटी बेबी स्टेप से काम करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। फिर उसमें अपने वर्ड टोन्स और अपनी जो अपनी केयर पे ख्याल रखना, अपना अपनी सोच और अपने बच्चे के साथ जो बिहेवियर है उस पर हमने काफी बात की थी लास्ट वीक। चौथा सी जो था, फोर्थ, वो था कॉम्प्लीमेंट, बच्चे को प्रेज करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको इनकरेजिंग वर्ड्स बोलना। ये हमारा चौथा सी था। फिफ्थ था जी कनेक्शन, और उसी कनेक्शन का मैंने कहा था कि जो 5 लव लैंग्वेजेस हैं वो उसकी डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे के साथ जो हम कहते हैं हमारी बात इफेक्टिव नहीं होती, उसकी नंबर वन रीजन होती है कि हमने अपने बच्चे के साथ एक कम्युनिकेशन का और एक अच्छी बॉन्डिंग का एक लेवल ही मेंटेन नहीं किया होता। बच्चा अपनी लैंग्वेज हमारे बता रहा होता है कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो हमारी तवज्जो चाह रहा होता है, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हैं, या ससुराल में या बाहर के कामों में, या अपनी और हमारी मसरूफियात मोबाइल पे इतनी ज्यादा है कि हम बच्चे की लव लैंग्वेज समझ नहीं पाते। उसकी उसकी वजह से हमारा बच्चे से कनेक्शन वीक होता जा रहा है। तो अब इंशाल्लाह 5 लैंग्वेजेस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो सेकंड लास्ट सी था, यानी कि सिक्स सी था, वो था कॉपरेशन, कि हर मामले में बच्चे के साथ पूरी कोशिश करें, आपस में कॉपरेशन के साथ चलें, ठीक है, जहां तक हो सके। फिर आप देखें कि जो लास्ट सी था वो था करेज, कि अपने अंदर हौसला भी पैदा करें, फ्लेक्सिबिलिटी भी पैदा करें, कभी हमारे भी गलतियां होती हैं, और अपने आप को चेंज करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करें कि मैंने अपने आप को ग्रो करना है, बच्चे के अकॉर्डिंगली चलना है, उसके लेवल पे भी आना है, उसको भी देखना है। इन सब चीजों के लिए बहुत करेज चाहिए, हौसला चाहिए। आपको एंजाइटी और फियर्स भी आएंगे, चैलेंजिंग बिहेवियर्स भी मिलेंगे, लेकिन आपने उसको कैसे ओवरकम करना है, इस पर बात की थी। आज जो कम्युनिकेशन और कनेक्शन, जो 7 C's में एक कनेक्शन है, बच्चे के साथ बॉन्डिंग है, उस पर हम बात करेंगे। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, उसमें 5 लव लैंग्वेजेस में उससे पहले हम ये थोड़ा सा जेहन में रखें कि हम क्यों एक कनेक्शन अच्छा बच्चे के साथ डेवलप करें। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि जो हमारा बच्चा है वो हमसे कोई भी बिहेवियर लेकर आता है और हम देखते हैं हाय क्या बात है, मेरा बच्चा बात नहीं सुनता, उस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह मैं चाह रही हूँ, और क्या वजह है कि मेरे बच्चे में वो बात नहीं है। तो उसके लिए हमेशा याद रखें कि जो हम आपको आज सेशन में 5 लव लैंग्वेजेस की बात करने जा रहे हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हम अपने बच्चे के साथ एक मोहब्बत का, एक दोस्ताना रवैया जो है वो हम लेके चलेंगे। और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि लव लैंग्वेजेस सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को हर वक्त कहा जाए बेटा आई लव यू एंड आई केयर फॉर यू। हमें ये बच्चे से मोहब्बत, दैट इज नेचुरल। आप देखें कि कोई भी माँ रात को नहीं सो सकती अगर उसका बच्चा बीमार हो, खांस रहा हो, उसका पेट खराब है, पेट में दर्द है, हम कहते हैं बेटे छुट्टी कर लो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, एग्जाम्स है, हमें परेशानी लगी होती है, बच्चा पास हो जाए, इसकी सेल्फ स्टीम ना खराब हो, इस बेचारे को बड़ा बुरा लगेगा अगर ये फेल हो गया, तो ऐसे लगता है माँ इम्तिहान में ज्यादा है और बच्चे के पेपर होते हैं उसको इतनी फिक्र नहीं होती, क्योंकि ये बच्चे की एक नेचुरल पेरेंट्स के साथ एक लव और इफेक्शन है जो कि है। लेकिन एक लव लैंग्वेज का मतलब ये है कि, और जो हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे इसमें, कि कौन कौन से तरीके हैं अपने बच्चे से एक प्यार को शो करने की, मोहब्बत का एक इन्वायरमेंट, एक ताल्लुक शो करने के लिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम इन 5 लव लैंग्वेजेस पर काम करें, तो ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये हमें मदद करता है
टू हेल्प ब्यूटीफुल पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बिल्ड अप। कि एक बच्चे का माँ बाप के साथ इतना खूबसूरत रिलेशन डेवलप हो सकता है अगर वो ये 5 लव लैंग्वेजेस पर काम करे। देखे मेरा बच्चा मुझसे कौन सी लैंग्वेज में बात करना पसंद करता है और उसको वो अपील करती है, तो मैंने भी उसी लैंग्वेज में उसको रिटर्न करना है। और इस पे हम अभी बात करेंगे कि 5 लैंग्वेजेस क्या है। लेकिन चूंकि हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव हो, हर चीज की एक नियत होती है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। तो हम पहले अपनी नियत तो देखें कि हमारी नियत क्यों है, क्योंकि आजकल के बच्चे भी लॉजिक मांगते हैं। तो आप देखें कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं 5 लव लैंग्वेजेस, और इससे हमें क्या फायदा होगा। तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा जब हम इस चीज को समझेंगे कि हमें बच्चे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्यों करनी है, अच्छी कम्युनिकेशन क्यों करनी है, और उसके लिए हमें लव लैंग्वेजेस को सीखना क्यों जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड हो। एक बच्चे को एक फीलिंग आए कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, दे केयर फॉर मी, दे केयर फॉर माई फीलिंग्स, दे केयर फॉर माई आइडियाज और थॉट्स और मेरी अचीवमेंट्स जो भी हैं उसके लिए दे रियली केयर फॉर मी, दे रियली लव, और दे रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मी, कि उनको होता है मेरा बच्चा है और मुझे वैल्यू करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में 5 लव लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप जब ये 5 लैंग्वेजेस में बच्चे के साथ बात करते हैं तो आप देखें कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, उसकी सेल्फ स्टीम है, वो बहुत इंप्रूव करती है। वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा ग्रो करता है, वो पढ़ाई में बहुत एक्सेलरेट करता है। वो बच्चा जो एकेडमिक एक्टिविटीज है, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, आप देखिए उस बच्चे का कॉन्फिडेंस और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस जिसको प्यार मोहब्बत नहीं मिलती, तवज्जो नहीं मिलती, क्वालिटी टाइम नहीं मिलता, वो 5 लव लैंग्वेजेस में कोई चीज भी पेरेंट्स उसके साथ नहीं शो कर रहे, तो वो बच्चा पुअर परफॉर्मेंस शो करता है एग्जाम्स में, पेपर में, लोगों से रिलेशनशिप में। उसको नहीं पता दीन का, उसको नहीं पता लोगों से मिलने का, उसको नहीं पता मुआशरे में कैसे उठते बैठते हैं। तो एक अच्छी बॉन्डिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि इंसान को ये पता हो, स्पेशली जो पेरेंट्स ने अगर अपने बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन रखना है और ये रखना है कि मेरा बच्चा कल को कॉन्फिडेंट हो, कल को ये मुआशरे में कोई अहम रोल कर सके, तो उसके लिए लव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना है। फिर आप देखें कि जब आप लव लैंग्वेजेस शो करते हैं तो इससे बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इससे बात शेयर कर सकता हूँ। मैं मेरे पेरेंट्स ही है ना, कोई ऐसी कोई खलाई मखलूक नहीं है, या कोई पड़ोस की आंटी नहीं है, या कोई फुप्पी नानी ताई नहीं है जिसके साथ मैं शेयर करूंगा तो मुझे डांट पिटेगी। नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मैं इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से शेयर करूं, चाहे वो छोटा बच्चा है। और आप देखें कि कैसे आजकल लड़कियां अगर घरों में मोहब्बत नहीं मिल रही तो आप देखिए वो बाहर मोहब्बतें ढूंढ रही हैं, क्योंकि घरों में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है या डांट बहुत ज्यादा है। टाइम तो वो दे रहे हैं लेकिन हर चीज में डांट डपट लान तान, हर वक्त तुम खा नहीं रहे, तुम पढ़ नहीं रहे, तुम सो। और हर वक्त एक जो है ना कमेंट्स इस किस्म की हैं कि बच्चा उकता गया है, कि कहता है कब मेरी शादी होगी, मैं इस घर से निकलूंगी और ससुराल में जाऊंगी। और अभी लड़कियों को ये नहीं अंदाजा होता कि ससुराल में उससे ज्यादा सुनना पड़े, और अभी उनके अंदर इतनी इंकरेजमेंट नहीं होती कि वो रियलिटीज को फेस कर सके। तो जब आप एक इन लव लैंग्वेजेस पे काम करेंगे तो आप देखिए बच्ची को भी एक कंफर्ट फीलिंग आएगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और ये मोहब्बत उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस देगी। ना वो, ना सिर्फ अगर वो जॉब कर रही है, ना सिर्फ वो मुआशरे में कोई रोल प्ले कर रही, डॉक्टर इंजीनियर, या फिर वो एक हाउस वाइफ है और ससुराल में सिर्फ चीजें मैनेज कर रही है, तो उसको ये आपकी मोहब्बत ये चीज देगी कि इट्स ओके, आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोहब्बत दे के वो एक कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं हर चैलेंज को अच्छी तरह एक्सेप्ट कर सकती हूँ, एम्ब्रेस कर सकती हूँ। फिर आप देखिए कि ट्रस्ट के साथ साथ बच्चों के जो इमोशनल वेल बीइंग है, उनकी रेगुलेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बच्चा ना हर वक्त रोता रहता है, ना कंप्लेनिंग बिहेवियर उसका होता है, अगर आपने इन 5 लैंग्वेजेस पे काम किया हो। और फिर आप देखें ये एक इंसान की जो बच्चों की जो आपस में पेरेंट्स के साथ एक फीलिंग्स है, एक डेवलपमेंट है, उसमें ये क्या करती है कि बच्चों को पता होता है कि मेरी रूटीन क्या है, मेरी बाउंड्री सेटिंग्स क्या है, यानी कि वो बाउंड्रीज को समझता है कि उसकी क्या हदूद है और कितनी हदूद तक उसने अलाउ करना है किसी को कि कोई उसकी बाउंड्री में आए। कि उसे पता होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे को आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है और बच्चा भी शो कर रहा है अपनी लव लैंग्वेज, तो आप देखें कि जैसा लड़कियां हैं वो बर्थडे पार्टीज में जा रही हैं आजकल, मामा मैंने मेरी फ्रेंड ने पार्टी रखी है, या उसने अपने घर में फ्रेंड्स को सिर्फ बुलाया हुआ है,
तो एक ट्रस्ट का जब रिलेशनशिप होगा, उसे पता होगा मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैंने कोई ऐसी नाजेबा हरकत की या मैंने किसी लड़के से दोस्ती करने बताया कि मैं फ्रेंड्स की तरफ जा रही हूँ, लेकिन चली गई वो किसी लड़के के साथ, आगे से आगे कहीं चली गई डेट पर, या कोई भी ऐसा उसने कदम उठाया, तो ये कदम वो कभी नहीं उठाएगी जब तक उसको ये एहसास होगा कि मेरे पेरेंट्स को इंतहाई तकलीफ होगी अगर मैं इस गलत रास्ते पे गई। तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारेगी, और स्पेशली उसे पता होगा कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो उनकी तो जो इज्जत है उसको मैं ठेस पहुंचाऊंगी इस तरह की हरकत करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को उसकी बाउंड्रीज का पता होगा, उसकी लिमिट्स का पता होगा, और उसे ये भी पता होगा कि किसी को अपनी बाउंड्री में नहीं आने देना। तो ये लव लैंग्वेज का बहुत बड़ा फायदा है, और ये सबसे वीक पॉइंट है। तो आप देखें कि बच्चा ना चाहते भी उस रास्ते पे नहीं जाता, जब उसे पता हो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया, या उनकी मोहब्बत है ना भी मना किया हो कि मैंने गलत स्टेप उठाया, तो कितनी बदनामी है मेरे वालिदैन और खानदान के लिए। तो ये नेचुरल सी एक बात है, इसलिए वो क्लास में भी अच्छा एक्सेलरेट करते हैं और बहुत आगे जाते हैं जिंदगी में। इसी तरह देखिए उनके जो फियर्स और एंजाइटीज है वो कम होती हैं, उनको एक उनकी थॉट्स को एक वो मिलता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं कोई ख्वाहिश लेके जाऊंगी कि मैंने पढ़ना है, मैंने इससे शादी करनी है, मैंने जिंदगी में कोई काम करना है, मेरा ये। तो वो इसमें डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी बात सुनेंगे, मुझे अच्छे पहलू भी बताएंगे कि नहीं ये डिसीजन तुम्हारा बेटे ठीक नहीं है, तुम थोड़ा सा और सोचो इसके और देखो। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है इस चीज में कि उसकी एंजाइटीज और जो फियर्स हैं वो भी ओवरकम होते हैं। इसी तरह आप देखें कि इन 5 लव लैंग्वेजेस पर काम करने का और क्या फायदा होता है कि बच्चों को अपनी वैल्यूज का मुआशरे में भी और अपने खानदान में नानी दादी फूफी उसके साथ भी प्यार से मोहब्बत से डील करने में बहुत हेल्प होती है, क्योंकि उन्होंने रोल मॉडलिंग देखी होती है कि हमारे माँ बाप हमसे कैसे बात करते हैं और कैसे लोगों से डील करते हैं। तो वो आगे जब मुआशरे में या अपने खानदान से, अपनी फ्रेंड से, अपनी टीचर से बात करते हैं, तो ये उनको बहुत हेल्प करती है, उनके बिलीव्स को वो एंटरटेन करती है, यानी कि जो वो प्रैक्टिकली चीज शो करना चाह रहे थे वो शो करने में हेल्प करती है। फिर आप देखें कि कितनी जो उनकी चीजें हैं जिसमें उनको परेशानी और फिक्र होती है उससे बहुत ज्यादा वो बच जाते हैं, इस सेंस में कि आप देखें कि जब अच्छी पेरेंटिंग और 5 लव लैंग्वेजेस पे पेरेंट्स काम काम करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि इंसान देखता है कि मुझे इस पे काम करने का क्या फायदा हुआ है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बिहेवियर आगे से शो कर रहे हैं, और इसकी वजह से मेरे बच्चे में वो जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज्यादा खत्म होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि मेरे जो है पेरेंट्स जो है ना मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो मेरी बात नहीं सुनते, अक्सर जो है मुझे कहीं जाने नहीं देते, और मेरी तो कोई घर में वैल्यू नहीं है। और आप देखें कि फिर जहाँ पे उस बच्ची को या बच्चे को वैल्यू मिलती है वो उस तरफ ड्रैग होना शुरू हो जाता है। या फिर आप देखें ड्रग्स का और इन चीजों का सहारा लेने शुरू हो गए हैं बच्चे, सिर्फ इसलिए कि घर में बहुत ज्यादा टेंशन है, बाहर चलते हैं और इस तरह की आप देखें कि वेप की टाइप्स आ गई हैं, और आप देखें कि छोटी छोटी चीजें आ गई हैं जो कि इंसान को सस्ता या बेसिक नशा देती हैं ताकि वो अपनी टेंशन और परेशानियों को कम कर सके और वो बहुत अच्छा फील करते हैं, और वो चीजें एडिक्शन और खुदा ना खास्ता उनकी सेहत और खुद जिंदगी की लानत की तरफ चली जाती हैं, और कितनी गलत हरामतें वो कर बैठते हैं जिंदगी में, सिर्फ इस वजह से कि बचपन में या बड़े होके भी पेरेंट्स से मोहब्बत नहीं मिली, वो तवज्जो नहीं मिली, वो सपोर्ट और इंकरेजमेंट नहीं मिली। इसके अलावा आप देखें कि इस इन सब 5 लैंग्वेजेस की अब हम तरफ आते हैं, और इंशाल्लाह जो कोई पॉइंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह एंड में भी देखेंगे कि फिर बच्चे को कौन सी लव लैंग्वेज है उस पर हमने काम करना है। और उसके लिए फिर हम ये देखेंगे कि जब आप उस पर आप काम करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका बच्चा जो है वो आपको खुद चेंजेस अब बहुत ज्यादा फील होना शुरू होंगे कि मेरा बच्चा किस मतलब किस अच्छी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, और मजीद मैंने इसमें क्या रिसर्च करके अपने बच्चे के लिए काम करना है। तो जो फर्स्ट आपकी लव लैंग्वेज है उसकी तरफ हम आते हैं, और जो फर्स्ट लव लैंग्वेज है जिसको आप इस इन लव लैंग्वेजेस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि जो मेजोरिटी इसमें आता है उसमें यह है कि वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, दैट इज फर्स्ट लव लैंग्वेज, कि आपने अपने अल्फाज से बच्चे को ये बताना है कि मेरा बेटा मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और मुझे तुमसे जो मोहब्बत के इजहार में उसको आप कहते हैं आई लव यू, कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। और इसके साथ साथ बच्चा जो है वो आपको बताता है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे आपसे मोहब्बत है। और इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को ये भी बताते हैं, और इसको आप कैसे शो करते हैं, आप
इसको ऐसे शो करते हैं कि आप उसको लंच बॉक्स में, अगर छोटे बच्चे हैं, या कोई छोटा सा नोट लिख दिया जिसमें आप उसे बताते हैं, जैसे आज का एग्जाम है या टेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, एंड यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। जिससे उस बच्चे को एक फीलिंग मिलती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और मैं अपनी मोहब्बत में अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे गम में, मेरी खुशी में। इसी तरह आप उनको प्रेज करें, अच्छे अच्छे अल्फाज में बताएं कि मुझे बेटा आपसे बहुत मोहब्बत है। और इसके अलावा आप छोटी छोटी पॉजिटिव नोट्स लिखें, नोट्स इंकरेजमेंट के। इसका बच्चा बड़ा है, साइड टेबल है, उसका लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक चिट पैड पे जो स्टिकी नोट्स है वो कुछ लगा दें, कोई अच्छे सा कोट मोटिवेशन के लिए लगा दें कि अगर उसके नंबर किसी असेसमेंट में अच्छे नहीं आए तो आप उसको बताएं। तो ये वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन जो है, ये आपका अनकंडीशनल लव शो करते हैं कि आपका कोई कंडीशनल लव नहीं है कि अगर उसने अच्छे नंबर लिए तो आप उसको हक करेंगे, नहीं। अगर उसने बुरे नंबर भी लिए तो आप उसको हक करें और उसको प्यार करें और उसे बताएं बेटे इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और आपके और अच्छे नंबर आएंगे। हो जाता है कभी ना कभी ऐसा कि कभी इंसान की एक्सपेक्टेशंस या मेहनत वो करता है लेकिन वो रिजल्ट वैसा नहीं आता, तो हम अपनी गलतियों की तरफ देखते हैं, लेकिन उसको फिर भी हक करें, उसको प्यार करें, ताकि उसे हो कि वाकई मेरे माँ बाप मुझे फिर भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा कोई कंडीशनल लव नहीं है, हमारा अनकंडीशनल लव है। और इसी तरह वो एक एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग फील करते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो हमेशा इंकरेजिंग वर्ड्स आपने यूज करने बच्चे को। अच्छा, उसके छोटी सी भी अचीवमेंट है या बड़ी सी भी अचीवमेंट है, उसको आपने सेलिब्रेट करना है। बच्चे ने कुरान खत्म किया, बच्चे ने कोई छोटी छोटी कोई अचीवमेंट की, बच्चा पहले छोटा था, अभी लिखना नहीं शुरू किया था, उसने एक सेंटेंस बना लिया, उस पर कहा भाई आज तो हम आइसक्रीम खाएंगे, छोटी सी कोई बात। या चलो मैम केक बेक करते हैं, आज हम केक बनाएंगे, क्यों? क्योंकि आज इसने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है, छोटा सा टेस्ट भी हो और उसमें आपने मेहनत की, उसने देखो बच्चे का बहुत पहले ग्रेड अच्छे नहीं थे, अब ग्रेड अच्छे आ रहे हैं। तो कोई भी अफर्मेशन के वर्ड्स हो, कोई लेटर हो, कोई उसको छोटा सा नोट आप दे सकें। अच्छा, अगर बच्चा आपके पास नहीं रहता, पढ़ाई के लिए कहीं गया हुआ है या छुट्टियों में नानी के पास गया हुआ है एक हफ्ते के लिए, उसके साथ मुसलसल राब्ते में रहें और कॉल करके उसे कहें बेटे आई मिस यू, कब आओगे, घर में बहुत बेरौनकी है, आप आओगे तो फिर मजा आएगा, फिर हम ये प्लान करेंगे। ताकि उसको एक फीलिंग हो कि मैं वैल्यू किया जा रहा हूँ, मेरी अहमियत है, अब मेरे पेरेंट्स मुझे मिस कर रहे हैं। तो वो भी आपको सम हाउ और दी अदर फील करेगा कि मेरे मैं भी अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ और मैंने वापस जाना है, मुझे वो मोहब्बत फील नहीं हो रही जो कि मुझे होती है अपने घर में रहते हुए, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक वार्म फीलिंग जो आती है घर में। इसके साथ साथ जब आप वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन में जो एक लैंग्वेज है उसमें ना सिर्फ वर्बली बल्कि नॉन वर्बल आप उस बच्चे को केयर शो करेंगे, उस बच्चे का इंतजार करना, बेटे आप पहुंच गए हो, खैरियत है, बस मैंने पता करना था, मुझे एक मैसेज कर देना पहुंच कर। और उसे बताना कि नो बडी कैन रिप्लेस यू, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, और तुम्हारी बहन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आपने बेटे अपना अपनी अहमियत, मेरी आपके मेरे दिल में आपकी अपनी एक अहमियत है। ताकि कभी बच्चों को ये फील ना हो कि मामा उस बहन को या भाई को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है और मुझे नहीं देती, शायद मैं नालायक हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, नहीं, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। हमेशा बच्चे के साथ जो एक आपका पॉजिटिव रिलेशन है उसमें ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जब आप एक बच्चे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक मोहब्बत और नोट बताएं और उसको फीलिंग दें कि मुझे वर्बली और नॉन वर्बली कम्युनिकेट करके बताएं कि मुझे वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक चीज का इसमें ख्याल रखना होता है कि अपनी टोन को आपने बहुत ज्यादा जो है ना वो पोलाइट और सॉफ्ट रखना होता है। इवन कि अगर बच्चे ने कोई ऐसी चीज कर दी है तो आपने लव लैंग्वेज में ये चीज बतानी है कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, तुम गलतियां करते हो ठीक है, और उसको हम आराम आराम से अच्छे तरीके से उस पर बात करेंगे, लेकिन इंस्टेंट रिएक्शन आपने नहीं देना। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई ऐसी चीज बच्चे से गलती हो गई है तो उसको आपने उधर ही लगा दी, उधर ही चीखना शुरू कर दिया, वो चीज उसके लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती है फ्यूचर लाइफ में। उसको आप उस टाइम जब्त करें और बाद में बहुत ही प्यार से उससे बात करें कि बेटे आप ठीक हो, परेशानी की बात है, गम की बात है, दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हमेशा याद रखो कि आप इससे ज्यादा लायक और काबिल हैं और इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको एक फीलिंग है कि नहीं मैं फिर भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट
एक्सेप्टेंस का जो लेवल है मेरे पेरेंट्स का मेरे लिए वो फिर वही रहेगा अगर मैं कोई गलती भी करता हूँ। लेकिन उसको ये नहीं है कि उसको फिर भी गलत बात पे भी ऐसे थपकी दें और अप्रिशिएट करें कि उसे लगे कि हाँ तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे पेरेंट्स तो फिर भी मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझे टॉयज भी ले देते हैं और मतलब जो है ना बाहर भी ले जाते हैं। नहीं, जब कोई ऐसी बात हो तो उसको प्यार से समझाना है आपने कि आपने बेटे गलती की या आपके नंबर कम आए हैं, वी रियली नीड टू थिंक ओवर इट कि क्या वजह है कि आप उस तरह से प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे क्लास में, या फिर आपका बिहेवियर ये थोड़ा सा आ रहा है कि आपकी टोन बहुत ज्यादा अपने बाबा से बात करते हुए थी या अपनी मुलाजिम से या फूफी चाची नानी दादी कोई भी घर में फैमिली मेंबर है उसमें उससे बात करते हुए आपका बिहेवियर वाज नॉट ओके। तो वो आपने जरूर उससे बैठ के अकेले में बात करनी है, नॉट इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल के जो घर में मुआशरे में घर फैमिली में उनको भी इकट्ठा किया कि मैं तेरा बच्चे को समझाऊं, उसकी तो खूब बेइज्जती करूं, उससे उसकी सेल्फ स्टीम इंतहाई लो होती है। इसी तरह अगर बच्चा दूर उसको कॉल की उसको मैसेज किया और मैसेज में कोई अच्छा सा उसको नोट भेज दिया कि आई मिस यू या कोई हार्ट भेज दिया, कोई ऐसा ऐसा, बड़े बच्चों को जिसके पास मोबाइल होते हैं आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमेशा कोई पॉजिटिव टॉक या मोटिवेशनल बात करनी है, थैंक यू आई लव यू, क्योंकि वो आपसे लर्न भी कर रहे हैं। एक तो लव लैंग्वेज आप शो कर रहे हैं अपनी मोहब्बत उनके साथ, दूसरा आप उनको एक चीज भी सिखा रहे हैं कि उन्होंने भी कल को वालिदैन बनना है। तो ये अच्छा प्यार मोहब्बत का दोस्ताना जो बिहेवियर है रवैया, ये आपका चलेगा सारी जिंदगी। इसके साथ साथ आप देखें कि जो सेकंड हमारी लव लैंग्वेज है वो उसकी तरफ हम आते हैं और उसमें आप देखें कि सारी बातों में कि जो फर्स्ट वर्ड ऑफ अफर्मेशन के साथ साथ जो क्वालिटी टाइम है उस पर हम बात करते हैं कि जब आप बच्चा आपका आपका आपसे क्वालिटी टाइम मांग रहा होता है तो आप क्या करते हैं कि पेरेंट्स चाहे जितने भी मसरूफ हों, ये उस बच्चे के लिए आपने एक क्वालिटी टाइम है जो आपने शो करना है उसको हर हाल में कि बेटा ये हमारा क्वालिटी टाइम है। और हर बच्चे का थोड़ा सा सेपरेट क्वालिटी टाइम रखें क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है और उसकी अपनी नीड्स है, उसने अपनी कोई बात करनी है आपसे शेयर। आप क्वालिटी टाइम हम किसको समझते हैं, सब मिलके खाना खा रहे हैं या सब मिलके टीवी देख रहे हैं या सब मिलके किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी टाइम, ये भी एक क्वालिटी टाइम है लेकिन ये अन डिवाइडेड नहीं है। यानी कि आपने हर बच्चे को एक सेपरेट क्वालिटी टाइम देना है। जैसे मैं बच्चों को अक्सर एक बेटा जो आजकल छुट्टियां हैं तो वो एक मार्शल आर्ट्स के लिए जाता है और उसमें जब छोटा वाला होता है वो फिर मेरे पास होता है, तो 2-3 घंटे की उनकी क्लास होती है। उसमें जो छोटा वाला यानी कि 11 साल वाला वो नहीं जाता, तो उसके साथ फिर मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। और वो क्वालिटी टाइम से कोई पढ़ाई नहीं है कि उसने में आपने लाजमी उसको पढ़ाई करानी है कि जी खामोशी है और वो जो बाकी बच्चे तो इधर उधर गए हुए हैं, तो मैं इसके साथ क्वालिटी टाइम ये है कि मैं उसको पढ़ाना शुरू कर दूँ। थोड़ा सा आप पढ़ाना चाहते हैं इसमें बिल्कुल पढ़ाएं क्योंकि वो टाइम फिर वापस नहीं आएगा कि खामोशी को आप उस टाइम का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन उस क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि आप और आपका बच्चा है और आप उसके साथ डिस्कशन करें, आप किसी टॉपिक को लेकर आए। अगर बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा तो उसका खेलें। और बच्चों को ये बहुत पसंद है कि मेरी माँ मेरे साथ खेले, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमने किचन के और कितने काम और बाहर की और कितनी कामों में हमारी जो है ना हम बिजी होते हैं, तो बच्चों को उस तरह हम टाइम नहीं दे पाते। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि जो क्वालिटी टाइम में आप उसके साथ खेलें, उसके साथ बैठ के डिस्कशन करें अकेले में। और आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है जब आप उसके साथ डिस्कशन कर रहे हो। और आपका क्या ख्याल है बेटे, आज मैंने ये खबर देखी या ये बात सुनी या ये कोई कोई भी वो टॉपिक हो सकता है जो उसके इंटरेस्ट का हो और उस पर आप थोड़ा सा डिस्कस करें। आप इस तरह देखेंगे थोड़ी वोकेबलरी भी उसकी इंप्रूव होगी, उसकी लर्निंग में भी इजाफा होगा। इसी तरह इसमें आप छोटे छोटे मिलके काम भी कर सकते हैं क्वालिटी टाइम में कि चलो आज कुकीज बेक करते हैं, आज केक बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको उसमें वैरायटी भी पैदा करें उस क्वालिटी टाइम में। हमेशा एक तरह का क्वालिटी टाइम ना हो, यानी कि आप मिलके कुछ खा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा सोचें कि अच्छा ये हुआ तो मैंने उस किसी की स्टोरी बयान करें, एक बच्चा था उसने ये किया, उसने अपने पेरेंट्स के साथ ये था, तो मुझे बताओ कहाँ पे वो गलत था, ताकि बच्चों के अंदर सोच भी पैदा हो और उनको एक मैसेज भी मिल जाए कि वाकई उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से बदतमीजी की और आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे में आ रही है, तो उसी को डायरेक्ट टारगेट ना करें, किसी और की एक स्टोरी बना लें और उसमें एक वाकया ले आए
एक किसान था, उसके बच्चे थे, वो आपस में लड़ते थे, वो जो हमारी यूनिटी वाली एक बचपन की स्टोरी हम पढ़ते हैं, फिर वो टहनियाँ इकट्ठी करता है। तो छोटे बच्चों को बड़ी इस तरह की स्टोरीज पसंद आती है, स्टोरी में बड़ा वो लर्न कर लेते हैं। इस तरह बड़े बच्चों के लिए सूरतुल कहफ में जो वो असहाबे कहफ का वाकया, जो टीनेजर लड़के थे, उनकी बड़ी अपीलिंग स्टोरीज हैं। इस तरह हजरत यूसुफ का जो वाकया है कि वो कुएं में थे, उन्होंने अपने रब को पुकारा और कैसे अल्लाह ताला ने उनको कितनी कितनी जगहों पे मदद की और वो अपने आप को बचाया उन्होंने। तो कुछ स्टोरीज के हवाले देखकर आप अकेले में उनको बताएं कि क्या ख्याल है। बड़ा आसान था उनके लिए भी ये काम करना। तो अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो क्वालिटी टाइम में आप कोई स्टोरी भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ छोटे बच्चे उनके साथ खेलें, इवन के बड़े बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेल सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं। तो वो क्वालिटी टाइम आपने उस बच्चे के साथ शो करना है। इसी तरह कोई चीज आप सोच रहे हैं, प्लान करें छुट्टियां, तो बच्चों से मशवरा करें क्या ख्याल है। तो उस क्वालिटी टाइम में आप मिलके उनके साथ एक डिस्कशन करें कि आप देखें कि बेटे ये मेरे जेहन में बात आ रही है, तो क्या ख्याल है आपका। और फिर कोई डिसीजन है फैमिली के, कोई बात है, कोई आप छोटे बच्चों से आप बुक इकट्ठे बैठ के पढ़ सकते हैं, उसमें पिक्चर्स देख सकते हैं। तो एनीथिंग जिसमें आपको लगे कि वो और आपका बच्चा अकेला है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन रोज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक हफ्ते में आप 15-20 मिनट, आधा घंटा उस बच्चे का अकेले निकाल सकते हैं, तो जरूर निकालें। कभी कभी होता है ना कि कोई जैसे बच्चे छोटे होते, छोटा सोया होता है और बड़ा बच्चा बहुत फील करता है कि छोटे आके आने के बाद मामा बड़ी मसरूफ हो गई हैं। तो बड़े बच्चे के साथ कोई घर में मौजूद से कि ये सो रहा है, मैं बस 15-20 मिनट, आधे घंटे में आती हूँ, उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाएं और उसके साथ बात करें, जैसे क्लास में क्या चल रहा है। सिर्फ क्वालिटी टाइम जो अनडिवाइडेड हो, फोकस्ड हो, उसके साथ आपने वो करना है। अच्छा, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन और क्वालिटी टाइम के बाद आप देखें कि बच्चे का जो है इमोशनल जो टैंक है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। और उसको आप कैसे चेक करते हैं कि बच्चा जो है उसको फिजिकल टच की बहुत जरूरत होती है। थर्ड जो हमारा है इसमें वो इम्पोर्टेंट है कि हम फिजिकल टच बच्चे को बहुत ज्यादा दें। ये एक लव लैंग्वेज है जो कि ना सिर्फ आप बच्चे के साथ शेयर करते हैं, बच्चा आपके साथ शेयर करता है। अच्छा, फिजिकल टच में आप ये देखेंगे कि आपने चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको हग करना, उसको प्यार करना, उसके साथ कडल करना, हाई फाइव करना, बड़े बच्चे हैं। या फिर आप देखें कि इसके अलावा उनके ना चाहते हुए भी बच्चों को आदत नहीं होती पेरेंट्स का हाथ मिलाने की। वो आया, एंटर हुआ, उसको अस्सलाम वालेकुम बेटा क्या हाल है, थोड़ा सा कॉलर ठीक किया, थोड़ा से बाल ठीक कर लिए। इस तरह कोई शर्ट पे चीज है तो उसको मैं साफ कर देती हूँ, दिखाओ जरा, ताकि उसको एक टच वाली फीलिंग आए। और एक आप हमेशा याद रखें कि मेडिकल में भी, और आप ये जो हॉर्मोन्स हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स, उसमें एक ऑक्सीटॉक्सिन है। और एक ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी रिलीज होती है जब आप टच करते हैं। अब बच्चों को जब टच करते हैं तो ये उनको मेंटली और फिजिकली ग्रोथ में हेल्प करती हैं। ये चीजें उनको आगे बढ़ने में, लर्न करने में बहुत हेल्प करती हैं। इसी तरह आप फिजिकल टच में ये भी देखिए, बच्चा सोने के लिए जब बड़े भी हों, थोड़े से ज़ाहिर है बहुत बड़े बच्चों की पढ़ाइयाँ होती हैं, वो कहते हैं मामा आप सो जाएं, मेरी तो पढ़ाई है। लेकिन उनको मेक श्योर ये करें कि मैं अराउंड ही हूँ, और बीच में उठ के पानी का गिलास पिया, उसे कमरे में गए, थोड़ा सा कुछ ठीक किया, और उसको कोई दूध का ग्लास दिया, या कुछ उसको शो करनी है फीलिंग उसमें टच करते हुए कि तुम कर लोगे, और हाथ को पकड़ा और फिर कोई ऐसी बात की। तो टच बहुत जरूरी है। इसी तरह छोटे बच्चों को गोद में बिठा के कोई बुक पढ़ा देना, और इसी तरह उनको बैक पे टैप करना, थपकी सी देना, कोई अच्छा काम किया वेरी गुड, हाई फाइव करना, या कोई ऐसी चीज करना जिससे उसको थोड़ी सी फीलिंग आए टच की। और जिस तरह बच्चों का सोने का टाइम होता है तो टक इन करना, उनको बेड में स्टोरी सुनाना, उनका बेड में लेट जाना जब तक वो सोते ना हो, कोई तिलावत लगा दी, और फिर जब सो गए थोड़ा सा उनके, ताकि वो कोई तिलावत सुने, लेकिन उस टाइम बात नहीं करनी, लेकिन एक टच की फीलिंग, जैसे उनको दबाना, उनका थोड़ी सी मसाज कर देना, सर में दर्द है थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे बाम लगा के थोड़ा सा मसाज करना। तो ये टच जो है चाहे ना भी दर्द हो वैसे ही करना है। चलो मैं आपका आज आपकी, आप नहाने जा रहे हो, मैं आपकी थोड़े से तेल की मसाज करती हूँ, और कंधे की थोड़ी सी मसाज कर दी। छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, ये बड़ा अच्छा फील करते हैं बच्चे जब उनको टच दिए जाए, हग्स दिए जाए। मेरा जो छोटा वाला है वो दिन में कई दफा आके, और कभी कभी मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ, मामा हग्गी टाइम, हग करना है, या मामा आप मुझे तवज्जो नहीं दे रही है, मुझे वो खुद बता देता है कि जब मैं ज्यादा बिजी हूँ, कि आपने मुझे आज मेरे साथ बात नहीं किया, मुझे इग्नोर किया है। तो मुझे बड़ी बुरी फीलिंग आती है कि वाकई ये कैसे हो गया आज, क्योंकि बच्चा उस चीज के आदी हो चुका होता है जब आप एक कंटिन्यूअसली कोई चीज बच्चे के साथ शेयर कर रहे होते हैं।
तो हक करना, किस करना, चाहे बच्चे बड़े भी हो जाएं, कभी उनको ये फीलिंग ना दिलाएं कि हाय मामा मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आप मुझे हक कर रही हैं और मुझे टच कर रही हैं या मुझे गले लगा रही हैं। तो आप उसे कहें बेटे आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, आप मेरे लिए बच्चे ही रहोगे और मैं आपकी वालदा ही रहूंगी। तो वो आप बच्चे को एक फीलिंग दें टच के। इस तरह आप देखें कि वो लव लैंग्वेज बच्चा आपसे शो करेगा जब उसे आपकी फिक्र होगी कि जब आप थकी हुई हैं तो वो आपको दबाएगा, आपको पाँव में लोशन लगाएगा, सर पे थोड़ी मसाज कर देगा। तो जब मैं बहुत ज्यादा सर दर्द हो, परेशान हूँ यानी कि थकी हुई हूँ, तो अक्सर जो मेरा बड़ा वाला है वो आएगा कहेगा मामा मैं आपको पाँव में वो लगा दूं, मसाज कर दूं, और वो इतनी रिलैक्सिंग होता है क्योंकि ये उसने लव लैंग्वेज सीखी होती है। लेकिन जिस तरह वो थका हुआ आता है और कहता है मामा थोड़ा सा पाँव, फुटबॉल खेल के थोड़ा सा ना पाँव में बच्चों की होती है दर्द, कभी मैच हो तो उसकी वजह से बड़ा स्ट्रेस में होते हैं, कहता है मामा थोड़ा सा मुझे पाँव पे मसाज कर दें। तो वो लेटता है तो फिर मैं उसको थोड़ी सी पाँव पे मसाज करती हूँ, हालांकि 13 साल का हो गया। तो उसे एक फीलिंग आती है कि माँ मुझे हालांकि कोई और मुझे कहता है कि इतना बड़ा हो गया तुम उसको दबा रही हो, मसाज कर रही हो, तो मैं कहती हूँ तो क्या हुआ, उसको मेरी जरूरत है और वो कह रहा है मामा मेरे पाँव पे मसाज करेंगे। बच्चों को कौन मसाज करता है, बच्चों का काम है तुम्हें मसाज करना। मैंने कहा करेंगे एक दिन, और वाकई वो कभी कभी करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि जब मैं तकलीफ में होता हूँ तो मेरी मामा मुझे आती है, मसाज करती है पाँव पे, सर दर्द होता है सर दबा देती हैं। तो ये फिजिकल टच बहुत जरूरी है, ये आपने देखना है। अब एक रिसर्च आ रही है जो कि कहती है कि कम से कम 10 से 15 आपकी फिजिकल टच बच्चे को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो आपके दिन में होने चाहिए। सुबह स्कूल से उठाने से लेकर प्यार करना, स्कूल भेजना, फिर कैसा हुआ एग्जाम्स, हाँ मुझे बताओ ना, और छोटे को गोद में बिठा लिया बच्चों को, उनसे पूछा और सर पे हाथ फेरा, ये टच की जो भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तो फिजिकल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वन ऑफ द पेरेंटिंग में जो लव लैंग्वेजेस है उसमें ये इंतहाई जो है ना यूजफुल चीज है। कितने रिसर्चर्स जो है वो कहते हैं कि इससे बच्चों में जो एक अच्छी बॉन्डिंग वाली फीलिंग आती है कि हग्स दी जाए, और दिन में वैसे है मेरा बेटा, है मेरा प्यारा, इधर आओ इधर आओ, हाँ क्या खाना है, इतना प्यार से बात करना और हग करना और उससे पूछना, छोटे बच्चे उनके चिन के नीचे हाथ देना, हाँ बताओ आज कैसा गुजरा मेरी मानो का दिल, कैसा कैसा दिन गुजरा, और कुछ हुआ तो नहीं, अच्छा चलो ठीक है, और बहुत ज्यादा सवाल ना किए जाएं। आप देखेंगे अगर आप ये टच वाली अच्छी फीलिंग बच्चे को देंगे वो खुद आपको बताएगा क्या टीचर ने डांटा, या एक बच्चे ने मुझे बुली किया, या मैं आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, अंकल थे चाचा थे जिनके साथ आप मैं आई आज वापस, एक अच्छी फीलिंग है। तो ये शेयर बच्चे नहीं करते। और मुझे याद है हम छोटे होते थे और हम 5 बहनें होती थी, और कोई ऐसी बात हो जाना तो कहना कि नहीं अम्मी को नहीं बताएंगे, अम्मी डांटेंगी, और वो हमें जो फीलिंग होनी चाहिए थी वो नहीं आती क्योंकि पेरेंटिंग की वो बातें पता नहीं होती थी। छोटी बात पे किसी ने डांट देना तो एक घबराहट होती थी, किसी को बता देंगे तो बड़ा जी पता नहीं महाज का इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़े समझदार हैं और उनको और वो अपनी सोल्यूशन खुद ही निकाल लेते हैं। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, उसको जरूरत होती है हक की, प्यार की, टच की, कि आप उसको फीलिंग दें प्यार मोहब्बत की। तो फिजिकल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द 5 लैंग्वेजेस में। कि एक आपने वर्ड ऑफ अफर्मेशन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, फिर फिजिकल टच देना है। दो हमारी जो 5 लव लैंग्वेजेस में लैंग्वेजेस रह गई हैं उसमें है, एक रह गया एक्ट ऑफ सर्विस और एक शेयरिंग गिफ्ट। एक्ट ऑफ सर्विस में आप देखें कि आप जब बच्चे के साथ बच्चे को एक फीलिंग देते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, ठीक है, अगर उसके बड़ा है छोटा है वो खेल रहा है तो मेरी माँ मौजूद है, और अगर मैं खुदा ना खासा गिर गया तो मुझे चोट पे पूछ लगा देगी, मुझे भूख लगी तो मुझे खाना दे देगी गर्म करके, या शी इज अराउंड ऑल द टाइम और शी इज रेडी टू हेल्प मी। तो ये एक फीलिंग जो है, ये एक लैंग्वेज है जो कि आप बच्चे को बता रहे हैं, उसको होमवर्क में आप हेल्प कर रहे हैं, आप उसकी कोई परेशानी वो लेके आया उसके साथ एक थॉट्स शेयर कर रही हैं और उसे आप बता रहे हैं कि बेटा, वो आपके साथ एक बात शेयर कर रहा, आप कह रहे हैं हाँ ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है और ये बड़ा कॉमन हो गया है, और उसकी बात पे एकदम हाय ये कह दिया तुमने, हो उस बच्चे ने तुमसे इस तरह की बात शेयर की है। तो आप देखें कि आजकल यूट्यूब और ये जो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं तो उसमें आप देखें कि बच्चे हर चीज को जानते हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। हाँ ये हम उनको चैनलाइज कराएंगे कि ये अच्छाई का रास्ता है इसको अपनाना है और ये बुराई का रास्ता है, और हमेशा मैं आपके साथ मौजूद नहीं होंगी, आपके सर के ऊपर तलवार लेकर खड़ी नहीं होंगी और आपको नहीं बताऊंगी कि बेटे ये गलत चीज है, ये आपने नहीं देखनी और आपकी नमाज कजा हो रही है, तो एक तलवार नहीं लटकी हो। बच्चे को खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ये फीलिंग आएगी कि ये काम मैंने करना है और ये नहीं करना। लेकिन उनको ये फीलिंग देना कि मैं आपके लिए मौजूद हूँ और आपको जब भी हेल्प की जरूरत है मैं आपके साथ हूँ और मोहम्मद आपकी अटा बातों बर्तन को नहीं खाए। एंटरटेन कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ और अंडरस्टैंड कर रही हूँ और उनके इश्यूज आप को
उनके जो थॉट्स हैं उनको मैं समझ रही हूँ। तो एक जर्नल जो आप हेल्प दे रहे हैं उनको होमवर्क में, अगर वो छोटे हैं, और बड़ों को आप ला के कोई एक सपोर्ट दे रहे हैं कि उनके एग्जाम्स हैं तो आप उठे हुए हैं, उनकी दुआएं मांग रहे हैं, उनके लिए केयरिंग हो रहे हैं, उनको गर्म कोई दूध या कोई चीजें की, मैं आपके लिए बेटे बहुत दुआ कर रही हूँ, आपके बहुत अच्छे पेपर हो जाएंगे। तो एक एक्ट ऑफ सर्विस में उनकी हर तरह की हेल्प करना, उनके छोटे कामों में, बड़े कामों में, और उनको एक फीलिंग देना कि मेरी माँ यहाँ मौजूद है और मेरे साथ हर तरह से कोऑपरेट कर रही है। तो ये एक लैंग्वेज है जो कि बच्चा आपको एक टाइम पे शो करता है जब आप बूढ़े हो जाते हैं और आपको होता है कि नहीं, अब तो मुश्किल है, बच्चे अपनी शादियों में बिजी हो गए हैं, अब उनके अपने बच्चे हैं, अब उनके साथ अपनी लाइफ में हैं। लेकिन अगर आपने बचपन में उसको ये फीलिंग दी है एक लव लैंग्वेजेस में कि आप हमेशा मौजूद थे उनके लिए, तो आप देखें कि किसी ना किसी तरह उनकी सब कॉन्शियस में ये बात बैठी होती है कि मैं भी अपने माँ के लिए अवेलेबल हूँ। बल्कि कई लोगों में मैंने देखा कि बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं कि नहीं, इन छुट्टियों में मैं पेरेंट्स हमारे पास आएंगे और हम उनके पास जा रहे हैं और हम उनका ख्याल करेंगे और ध्यान रखेंगे। हालांकि एक और बच्चा वही होता है, लेकिन वो कहता है नहीं, मेरी फैमिली में मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो नहीं कर सकता, तुम कर सकती हो, तुम आ जाओ, तुम कर लो। तो वो बच्चा जिसने वाकई इस चीज को ज्यादा रियलाइज किया और समझा और उसको एहसास हो, तो बच्चों में कोई ना कोई एक्ट ऑफ सर्विस के लिए तैयार होता है जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं। तो ये लव लैंग्वेजेस एक रिफ्लेक्शन है कि जो आप को जो आपने बचपन में जितना प्यार मोहब्बत और लैंग्वेजेस वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेट किया बच्चे को, ये शो किया कि आई रियली लव यू एंड आई रियली केयर फॉर यू, तो आप देखें कि यही मोहब्बत आपको रिटर्न में मिलेगी जब अब आप बूढ़े हो जाएंगे या आपको जरूरत होगी उनकी। असल तो मदद अल्लाह की है, हमेशा याद रखें, लेकिन आपने अपना जो बीज डालना है, अपनी जो एफर्ट करनी है वो करनी है। और ये टिप्स और टूल्स बताने का मकसद ये होता है कि हमें चीजों को चैनलाइज करना आ जाए, कि हम ये देख लें कि ये हम लव लैंग्वेजेस को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें टोन हमारी ठीक नहीं होती, हम मोहब्बत तो दे रहे होते हैं लेकिन साथ साथ हम उस बच्चे को डांट के उसकी इतनी तजलील कर रहे होते हैं कि बच्चा कहता है कि मामा इससे अच्छा ना ही देती, आपने साथ बातें भी इतनी सुनाई और आपने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई। तो ये कोई लव लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये आप उसको एक हेट लैंग्वेज दे रहे हैं बताने के लिए कि तुम्हारी बात की मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं करती और तुमने ये क्यों किया, तुम्हारी जो, तो वो आपसे नेक्स्ट टाइम पे वो बात शेयर नहीं करेगा। लास्ट जो हमारी लैंग्वेज रह गई है लव लैंग्वेजेस में, वो है शेयरिंग गिफ्ट्स। और ये बहुत अच्छा अंदाज है बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग का। और उसमें आप देखें कि जरूरी नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हो और आप कहें कि नहीं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं तो ये लैंग्वेज तो हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। नहीं, आप ये देखें कि बच्चा चाहे छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे उसकी शादी हो गई है, उसके साथ आप ऑन एंड ऑफ, छोटे या बड़े, डिपेंडिंग आप कितना कर सकते हैं, गिफ्ट्स आपने शेयर करने हैं। और गिफ्ट्स जरूरी नहीं है कि एक वो बड़ा सा कोई एक्सपेंसिव सा कोई आपने उसको गिफ्ट देना है हजारों लाखों में, नहीं। आप कोई छोटा सा फूल, कोई छोटी सी, छोटे बच्चे हैं तो स्वीट टॉफी, उसको अच्छा सा रैप करके उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए। और अगर उसकी बड़ी अचीवमेंट है तो कोशिश करें कोई ऐसी चीज स्पेशल अपनी जो आपकी सेविंग्स है उसमें से, कि बच्चे के साथ गिफ्ट शेयर करने से। और आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो हदीस का मफहूम है कि मोहब्बत देने से, ये तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो ये चीज हम अपनी जिंदगियों में रखें, चाहे हमारे स्पाउसेस हैं, चाहे हमारे फैमिली में बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चों के साथ गिफ्ट जरूर शेयर करें। और ईद का मौका आता है या उनको वो कामयाबी होती है, वो एग्जाम पास करते हैं, आपने उनको और गिफ्ट क्या लिया, आपने उनको नई क्लासों में, वो जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, नई क्लासों में जा रहे हैं, आपने उनको नए बैग्स और चीजें लेके देनी होती हैं क्योंकि कई चीजें यूज के काबिल नहीं रहती। तो आप उनको एक पैक करके अच्छे फॉर्म में गिफ्ट के तौर पे दें, तो वो उससे बहुत खुश होते हैं। कि वो कभी कभी आपकी लव लैंग्वेज में बताते हैं कि मामा मुझे इस तरह का बारबी का बैग चाहिए, या कोई ऐसी थीम वाला बैग वो कहते हैं। तो आप देखें कि आपको पता है कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। अमूमन करेक्टर्स को और तस्वीरों को, इमेजेस को थोड़ा सा डिस्करेज किया करें, लेकिन कोई अच्छी चीजें जिसमें वो उनके लिए अपीलिंग हो, उस तरह के गिफ्ट्स उनको जरूर लेके दिया करें जिसमें उनके लिए फायदा मंद हो। उनकी किताबें पढ़ने का शौक है, कोई किताब गिफ्ट कर दी। किसी को, बच्ची को ज्वेलरी का शौक है, हर वक्त किताब देंगे तो वो कभी कभी कहेंगे नहीं मामा इस दफा किताब नहीं चाहिए। तो कोई गिफ्ट में आप उसको किसी टाइम पे कोई ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कोई छोटी सी अंगूठी दे दें। लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं, उनको मेकअप की जरूरत होती है, स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए होते हैं,
और हाइजीन प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह की चीजें जो उनकी जरूरत की भी हो और जिससे उनको एक अच्छी फीलिंग आए कि मेरी माँ मुझे बहुत केयर करती है और उनकी वो मेरी नीड्स का फीलिंग्स का ख्याल रखती है। तो गिफ्ट वो ही हमेशा उनसे शेयर करें। देखिए आज आपने तोहफा दिया ना उसको और उसको एक बताया कि आई रियली लव यू और केयर फॉर यू, और एक गिफ्ट एक टोकन है जो कि शो करता है कि आपको बाकी उससे मोहब्बत है और आपने उसको अप्रिशिएट किया, सेलिब्रेट किया उसकी अचीवमेंट को। तो आप देखें कि ऐसा थॉटफुल गिफ्ट वो आपको बुढ़ापे में भी देंगे। जरूरी नहीं है कि वो आपको कोई बड़े तोहफे दें, लेकिन उनको ख्याल होगा कि माँ मेरी छोटी छोटी खुशी पे मेरा ख्याल करती थी, मुझे कोई गिफ्ट देती थी। गिफ्ट ना भी हो तो हम खाना खाने बाहर चले जाते थे कोई अचीवमेंट पे, या हम आइसक्रीम खाने चले जाते थे। जरूरी नहीं है बड़े बड़े महंगे महंगे होटलों में खाना ही खिलाते रहे बच्चों को, तो कभी कभी वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंस का शिकार हो जाते हैं। कुछ चीजें जो है पेरेंटिंग की जो मिस्टेक्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे, और उसमें हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि क्या वजह होती है कि एक फेल पेरेंटिंग और 21वीं सदी की जो पेरेंटिंग है उसमें हम क्या ऐसी चीजें करते हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं। जो हमारा शेयरिंग गिफ्ट्स है उसमें कोई भी थॉटफुल गिफ्ट, कोई भी छोटी सी उनकी टाइप की चीज उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इन सारी बातों में जो आपको लव लैंग्वेजेस बताई, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे की लव लैंग्वेज कौन सी है, और उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने अपने बच्चे को देखना है कि उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है। उसमें आप देखें कि आपका बच्चा आपके साथ किस लैंग्वेज में बात करना पसंद करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो हग हग और कडल और किसेस, इसका उन्हें बहुत होता है कि मामा मेरे पास आए, मेरे साथ बैठे। अगर तो बच्चा आपको आपसे क्वालिटी टाइम मांग रहा है तो उसके लिए क्या होगा कि वो बच्चा आपसे कहेगा मामा बड़े दिन हो गए हम आइसक्रीम खाने नहीं गए, या आपने मेरे साथ खेला नहीं, हमारे साथ बुक नहीं पढ़ी बैठ के। तो वो आपको खुद इंडिकेशंस देगा कि वो आपका टाइम चाह रहा है, या वो आपके साथ हग्स और कडल चाह रहा है, या फिर वो आपके साथ चाह रहा है कि आपसे कोई गिफ्ट दें। तो ये आपने उसकी लव लैंग्वेज नोट करनी है। सारे बच्चे एक लैंग्वेज पे नहीं होंगे, कोई बच्चा कोई लैंग्वेज आपके साथ शो करना चाहेगा और कोई बच्चा कोई। इस चीज का बहुत ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, उसकी एक अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। इसी तरह आप देखें कि जो बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे बहुत ज्यादा, इसका मतलब है कि वो उसकी लव लैंग्वेज है, उस पर वो बहुत ज्यादा बात करता है। इसी तरह आप बच्चे को ऑप्शन भी दे सकते हैं कि आप बेटे मेरे साथ अभी कोई डिस्कशन करना चाहते हो, या हम इस पे बात करें, मिलके कोई कुकीज बनाए, या मिलके कोई काम करना चाह रहे हैं, वो मूवी या कोई अच्छी चीज हम देखना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि हम कोई और काम करें, यानी कि कोई और लव लैंग्वेज पे आप काम करें जिसमें आप हो सकता है कि वो चाह रहा हो कि आप उसके साथ बैठें, उसके साथ हग हग करें, कडल करें, या उसका खेलें। तो इन सब लव लैंग्वेज में आपने उसका देखना होता है कि अल्टीमेटली उसका इमोशनल टैंक जो है वो फुल हो रहा है, यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और इमोशनली उसकी जो फीलिंग है उसको केटर कर रहे हैं। अगर ये चीजें हैं तो इससे पता चल रहा है कि बच्चे की लव लैंग्वेज क्या है और उस पर आपको काम करने की जरूरत है। तो आप चॉइसेस दे सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि बच्चा किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहा है, तो वो उसकी लव लैंग्वेज, आप टाइम नहीं दे रहे या जो भी वो चाह रहे हैं आपसे। तो इसी तरह आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि आप ये भी देखें कि एक बच्चा जो है वो दूसरों के साथ क्या लव लैंग्वेज शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो लव लैंग्वेज उसको ज्यादा पसंद है और वो लोगों के साथ शेयर कर रहा है। तो ये आज हमारा सेशन था जिसमें हमने बेसिक जो लव लैंग्वेजेस है उस पर बात की, और ये 5 लव लैंग्वेज जो बेसिक हैं, इसके अलावा भी बहुत सी और लव लैंग्वेजेस है जो कि आप डिस्कवर कर सकते हैं और आपने की होंगी, ठीक है। जिसमें मैं समझती हूँ एक मुसलमान के मिल के नमाज पढ़ना, जमात के साथ घर में एक माहौल डिस्कशन का बनाना, इशा के बाद जो बड़े बच्चे हैं उनको कोई एक आयत पकड़ ली कुरान की और उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर ली, तो आप देखें ये भी क्वालिटी टाइम में आता है। ये भी उनको बताना है कि हम आपके ईमान की और आपके ये जो फ्यूचर है उसकी फिक्र करते हैं, कि आपकी आखिरत की हमें फिक्र है, और उसमें उसको ये शो करना डिपेंडिंग हर बच्चे की क्या लेवल है और उसके ऊपर आपने पहले बचपन में कितनी मेहनत की और अब उसका लेवल कहाँ तक जा रहा है, और वो आपसे किस लैंग्वेज में बात करना पसंद करता है। तो ये इन पे काम जरूर करें, ठीक है। हमेशा से जब हम कोई भी बात करते हैं उसमें हमेशा से कोई अपने लिए टेक होम मैसेज जरूर लिया करें। वैसे तो हम घरों में ही ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन टेक होम मैसेज का मतलब है कोई एक बात आप अपने पल्ले बांध लें और आपके मैंने इस पे जरूर काम करना है। कुछ जो पेरेंटिंग मिस्टेक्स हैं, कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम हमें ये करना चाहिए था, उस सिनेरियो में हमने ये कर दिया, तो एक बहुत बड़ी पेरेंटिंग मिस्टेक हमने कर दी, और इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे।
तो मीन वाइल हमारे पास 10 मिनट है, कोई आप क्वेश्चन करना चाहें या आप देखें कि अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें आपको लग रहा है कि ये इस टॉपिक पे ज्यादा बात होनी चाहिए, या ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मुझे नहीं समझ आ रही, मैं इसको कैसे इसको रिस्पॉन्ड करूं। तो आप देखें कि जो आपको 7 Cs बताए, जो आपको ये 5 लव लैंग्वेजेस बताए, इस पे थोड़ा सा सोचें, गौर करें, उसको डिस्कस करें अपने स्पाउस के साथ। क्योंकि ज्यादातर कंप्लेन आती है मदर्स की कि हम तो भाई इन चीजों पे काम करते हैं और हमने बड़े बड़े पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स भी ली हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड अब कोऑपरेट नहीं करते। हम आहिस्ता बच्चों से बात करते हैं, हम एक रूटीन सेट करते हैं, लेकिन ससुराल में है या हम घर से बाहर हैं तो लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, स्पेशली हमारे स्पाउसेस ही हमारे साथ, हमारे हस्बैंड ही हमारे साथ जो है ना वो कोऑपरेट नहीं करते। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? आपने अपनी जो है ना कम्युनिकेशन वो बच्चे से रखनी है, अपनी टोन पे काम करना है। अगर कोई नागवार बात किसी ने कर भी दी तो अकेले में जरूर अपने हस्बैंड से बात करें, और आप देखें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दिलाएं कि देखें ये बहुत जरूरी है और ये आपकी अपनी बॉन्डिंग के लिए भी जरूरी है। कल को लड़कियों की शादियां होनी है, उन्होंने जो माहौल देखा है कि हमारे पेरेंट्स की आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी और बड़े एहतराम से मेरे वालिद मेरी वालदा से बात करते थे, तो अब देखें कि वही बच्चे जो हैं वो एहतराम दूसरे अपने जो मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता है उसमें वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और केयर शो करते हैं जब वो शादी के बाद दूसरे घरों में जाती हैं, चाहे लड़कियां चाहे लड़कियां। क्योंकि आप देखें कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, या पहिए जो है ना गाड़ी के वो एक भी ना हो या टायर फुस हो तो वो आप देखें गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों पर काम करें जिसकी वजह से एक इफेक्टिव पेरेंटिंग जो है वो हम अपनी तरफ से तो कोशिश करें ना, ताकि हम अल्लाह ताला को क़यामत के दिन कह सकें कि अल्लाह ताला हमने अपनी मेहनत की थी, अपनी पूरी कोशिश की थी। अब उसके बाद बच्चे खुदा ना खास्ता आजमाइश थी और बच्चे उस तरफ नहीं आए, या हो सकता है वो उस तरह से अभी नहीं आ रहे लेकिन किसी ना किसी स्टेज पर वो आएंगे। क्योंकि आप देखें कि पेरेंट्स की जो मेहनत होती है वो कभी रायगा नहीं जाती। तो इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान और माँ बाप खुद नेक हों, आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग शो करें। ये 5 लव लैंग्वेजेस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये 5 लव लैंग्वेजेस आप अपने स्पाउस के साथ भी शो कर सकते हैं, और इस पर आप नेट पर सर्च करें तो आप देखेंगे कि इतना कुछ आएगा। आप कहेंगे मैं तो पेरेंटिंग का खोला था तो ये तो बड़ा कुछ और आ गया, क्योंकि ये 5 लव लैंग्वेजेस जो हैं ये एक किताब लिखी गई थी और उसमें उन्होंने लव लैंग्वेजेस की और बच्चों के साथ जो है वो एक डिफरेंट, जो जॉन कैंपबेल थे उन्होंने किताब पे बच्चों के साथ कैसे इस चीज को लेके आना है उस पर बात की गई। तो ये जो 5 लव लैंग्वेजेस हैं ये स्पाउसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हस्बैंड को भी बताएं कि आई रियली लव यू एंड आई रियली केयर फॉर यू। हम सारा काम कर सकते हैं लेकिन एक आई लव यू कहने में हमें बड़ी पता नहीं क्यों नहीं जान निकलती है। और अगर आपका हस्बैंड नहीं तवज्जो दे रहा, आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आप कहते हैं कि हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हम तैयार भी होते हैं खाना भी हमें तो फिर भी, तो आप कंसिस्टेंसी के साथ वो काम किए करते रहें कि आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारनी, आपने फिर भी ड्रेसअप होना है, आपने मेकअप करना है, तैयार होना है, आपसे स्मेल ना आए, क्योंकि आपके बच्चे भी वो माहौल देख रहे हैं। आपने शाउट नहीं करना, हस्बैंड को नमक ज्यादा है तो उसने शाउट किया तो इट्स ओके। आपने बच्चों को ये बताना है कि मेरी माँ जो थी वो आगे से ओवर रिएक्ट नहीं करती थी या नेगेटिव रिएक्शन नहीं देती थी। तो ये बहुत जरूरी है 5 लव लैंग्वेजेस में।